हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य भगवान पे जल किस तरीके से चढ़ाए जिससे आपको धन की भी प्राप्ति हो, आपके रिश्तों में मिठास भी आए, या जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वह कैसे जल चढ़ाए। आइए जानते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा जाता है कि सूर्य भगवान को जल हमें रोज चढ़ाना चाहिए, और आज हम सभी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। जो जानते हैं, जो मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं वे नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। लेकिन कई लोग ये गलती कर बैठते हैं, जिन्हें धन की इच्छा तो होती है, जिन्हें धन तो चाहिए, जिनके रिश्तों में कड़वाहट है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अपने रिश्तों की कड़वाहट को कैसे दूर करें। तो आइए जानते हैं। अगर आपको धन चाहिए तो आप सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाए तो जल में कुमकुम मिला लीजिए, थोड़ी सी रोली मिला लीजिए, और तब सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और इससे हमें धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता हमारे घर में आती है। अगर आपके घर में रोज कलेश होते हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, तो आप उस जल में, जो सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाते हैं, उसमें गुड़ मिलाइए, यानी उसको मीठा कीजिए। चाहे उसमें बतासे मिलाइए, चाहे कुछ भी मिलाइए, लेकिन उसे मीठा कीजिए और फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए और बोलिए ओम सूर्य देवाय नमः। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपके रिश्तों में जो कड़वाहट चल रही है वह मिठास में बदल जाती है। कि सूर्य भगवान आप पे कृपा करते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए एक बात आप विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो आपको जो पुण्य मिलता है उसका भी दुगना आपको पाप मिलेगा। आइए जानते हैं। कहा जाता है कि जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तब उसकी जो जल के जो छींटे होते हैं वह आपके पैरों पे नहीं आना चाहिए। इससे हमें पाप लगता है। इसलिए हम क्या करें? जल चढ़ाते हैं तो जल ऐसे चढ़ाते हैं तो फिर जल नीचे गिरता है तो पैरों पे आना एक साधारण सी चीज है, स्वाभाविक सी चीज है। तो आप एक काम करिए, आप एक बाल्टी रख लीजिए और तब जल चढ़ाइए। उस बाल्टी में ही जल चढ़ाइए जिससे उसका जो जल है वह आपके पैरों में नहीं आएगा, और उसे आप फिर गमलों में डाल दीजिए। इससे आपको पाप नहीं लगेगा और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब कहा जाता है कि यह तो हुई सूर्य भगवान की बात, लेकिन हम सभी अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं। वैसे तो हम लड्डू गोपाल जी की साधारण सी पूजा कर देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब हम लड्डू गोपाल जी को जगाए तो पहले जब उनके रूम में जाए या फिर उनके जो मंदिर में हम जाए तो पहले हमें ताली बजानी चाहिए। इससे क्या होता है? उन्हें पता चल जाता है कोई अंदर आ रहा है। उसके ताली बजाने के बाद में जब आप मंदिर के पट खोले, उसके बाद में उनके चरण दबाए। सुबह जगाने की प्रक्रिया में आपको बता रही हूँ। उनके चरण दबाए, चरण दबाने के बाद में उनको पानी पिलाए, उनको कुछ मिठाई खिलाए। उसके बाद में उनको प्यारी प्यारे भजन, प्यारी प्यारी लोरियां सुनाए। उसके बाद में उनको प्रेम से बैठा दे, पानी पिलाए, और उसके कुछ समय बाद जब आप स्नान इत्यादि करने के बाद में तब उनको नहलाए अच्छे से। लेकिन नहलाने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिए। कहा जाता है कि जिस थाली में आप भगवान को नहला रहे हैं उसमें हमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए, एक स्टार बनाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु अष्टदल कमल पर विराजमान होते हैं, कमल पर बैठे हुए होते हैं। कमल की पंखुड़ियों जैसे ही उनके चरण है, यानी बहुत ही कोमल चरण है। तो उनके चरणों को हमें दबाना चाहिए ताकि उनको सुख की अनुभूति हो। जैसे कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती है। इस संसार में आपको किसी के सानिध्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करेंगे। जब उनके चरणों में आप अपना स्थान बना लेंगे तो आपको किसी के चरणों में स्थान बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो धन की देवी है वह भी भगवान विष्णु के चरणों को हमेशा दबाती रहती है, यानी उनके चरणों को पकड़े रखती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान विष्णु ही एक ऐसे पालनहार है जो जानते हैं कि धन का किस जगह पर किस व्यक्ति को कितना देना है, कौन इसका कैसे उपयोग कर सकता है और कौन इसका उचित उपयोग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। यानी धन की देवी भी भगवान विष्णु के अधीन है। तो हम तो सामान्य से इंसान हैं, हमें भी अपना जीवन उनके अधीन कर देना चाहिए। वैसे तो उनके अधीन ही है, लेकिन हमें अपने मन को ये समझाना चाहिए कि हमारा मन उनके अधीन है, रहेगा, और हमेशा से है और रहेगा। यानी उन अपने मन को समझाना चाहिए, क्योंकि मन ही एक ऐसा चंचल है जो कभी भी नहीं समझता, यानी इधर उधर भटकता रहता है। सबसे ज्यादा चंचल
कुछ है तो वह है मन। मन को जिस व्यक्ति ने संभाल लिया वह कुछ भी कर सकता है, और जो व्यक्ति अपने मन को नहीं संभाल सकता है वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है, कभी भी खुश नहीं हो सकता है। जब हम भगवान जी यानी लड्डू गोपाल जी को तब निलाए, तब हमें थाली में क्या बनाना चाहिए, एक स्टार बनाना चाहिए, चंदन से बनाना चाहिए। उसके बाद में उसमें बीच में लिखना चाहिए ओम, उसके बाद में श्रीमन नारायण, ये लिखना चाहिए। ये भी एक मंत्र बन गया। क्या एक थाली में जिसमें आप मिला रहे हो वह भी मंत्र बन गया। उसके बाद में उस थाली में आप तुलसी छोड़िए, उसके बाद में भगवान जी के लड्डू गोपाल जी के वस्त्र उतारिए, तब उन्हें वहां पर बैठाइए, उस थाली में बैठाइए, और उसके बाद में तुरंत उन्हें मत निलाइए, उनके चरण दबाइए, उनके हाथ दबाइए, उनके सिर को दबाइए कुछ समय तक। उसके बाद में उनको अपने गले से लगाइए, फिर निलाने के बाद में एक टावल में उन्हें लीजिए, उनका अच्छे से शरीर पोंछने के बाद में उनका श्रृंगार कीजिए। करते समय चुप नहीं रहना है, हमें उनका श्रृंगार करते समय एक मंत्र उच्चारण करना है, चाहे वह हरे कृष्ण वाला मंत्र हो, चाहे वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हो, या फिर श्रीमन नारायण वाला मंत्र, कोई सा भी मंत्र हो, हमें बस उनके नाम का उच्चारण करना है उनका श्रृंगार करते समय। और श्रृंगार करने के बाद में हमें उनको आईना दिखाना चाहिए और बोलना चाहिए प्रभु आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनकी तारीफ में एक भजन गाना चाहिए कि आप इतने सुंदर हैं, आप इतने प्यारे हैं, आप इतने अच्छे हैं। उनकी तारीफ कीजिए, उनको लाड लडाइए, और उसके बाद में उनकी नजर उतारिए, ऐसे कीजिए। इससे क्या होता है, भगवान भाव के ही तो भूखे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ भक्त की भावना देखते हैं कि उसका भाव कैसा है, उसकी मेरे प्रति भावना कैसी है। तो हमें भावना बनानी है, भगवान के प्रति भाव बनाना है। भगवान सिर्फ व्यक्ति का भाव देखता है, उसका मन देखता है। उसे नहीं मतलब कि मेरी थाली में 56 भोग रख रहा है या सूखी रोटी रख रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का भाव अच्छा लगता है, क्योंकि वो भगवान है। उन्हें 56 भोगों की भूख नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रेम की भूख है। जो व्यक्ति उन्हें प्रेम से पुकारता है, प्रेम से लाड लड़ाता है, भगवान उसी के हैं, और वो उसी का साथ हमेशा देते हैं, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो ये हुआ लड्डू गोपाल जी की पूजा की विधि। लेकिन हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, इसमें तुलसी जरूर अर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने घर में जैसा रोटी चावल कुछ भी बना भोग लगा देते हैं, हमें ज़्यादा सामग्री बनानी नहीं आती है, लेकिन हम तुलसी का पत्ता उसमें इसलिए अर्पित करते हैं, हम तुलसी को भगवान जी को इसलिए अर्पित करते हैं, हम तुलसी से बोल देते हैं कि आप देख लीजिए, आप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है, और आप भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ अच्छा बना दीजिए, हमसे जैसा बना हमने बना दिया। और तुलसी माता उनके लिए और भी अच्छा भोजन बनाती है, उन्हें खिलाती है हमारे भोग के द्वारा। तो इसीलिए हम उसमें तुलसी अर्पित करते हैं, और बिना तुलसी के भगवान श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी भोग को स्वीकार भी नहीं करते।